हेलो एवरीवन, दिस इज अरविंद अरोड़ा अगेन। और आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट मोलैलिटी। मोलैलिटी जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, उसका मतलब जरा देख लेते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू द moles of solute divided by the per kg weight ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हम लोग डिनोमिनेटर में वॉल्यूम लिखते हैं, वो भी सॉल्यूशन का, बट मोलैलिटी के केस में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है उसमें भाई मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है, बट डिनोमिनेटर के केस में यहाँ पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ सॉल्यूशन का वेट नहीं है, यहाँ पर वेट है सॉल्वेंट का, और वो भी हम वेट की बात कर रहे हैं, यानी कि मास की अगेन बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्स? स्मॉल m इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब जरा स्मॉल n को डिफाइन कर देते हैं। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम W सोल्यूट लिख देते हैं, लेट अस सपोज, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम mg लिखते आए हैं आई थिंक लास्ट क्लासेस में। तो इनको ऐसा आप डिफाइन कर सकते हो। तो ओवरऑल फॉर्मूला इसमें अगर रख दूं तो क्या बना, दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू रख दी मैंने, दैट इज W ऑफ सोल्यूट divided by the m of g, and again the mass, molecular mass of solute, into the weight of solvent that must be in kg, this must be in gram, and this must be in gram per mole। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जो लास्ट मोलैरिटी की टर्म देखी थी उसमें दोनों चीजें कॉमन है, बस यहाँ पर वॉल्यूम आया था सॉल्यूशन का, उसकी जगह मैंने वेट ले लिया सॉल्वेंट का, दैट मस्ट बी इन केजी। हमने वॉल्यूम लिया था लीटर में, यहाँ पर वेट हमने किस में लेना है, केजी। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगी। नाउ लुक एट इट। नाउ लेट अस सपोज वी हैव एन एग्जांपल। कहता है नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, 200 grams of, let us suppose it's not 200, 360 grams of glucose, थोड़ा चेंज कर देते हैं, 360 grams of glucose is dissolved in 500 grams of water to make a solution, then find out molality of solution। let us suppose एक क्वेश्चन पूछा गया है, and find out the molality of solution। तो जरा ध्यान से देखिए, तो small m is equals to what, that is the weight of solute, that must be in gram, okay। now the molecular mass of solute, that must be in gram per mole, ये फॉर्मूला होता है, into the weight of solvent, जो सॉल्वेंट है उसका वेट कितना है। यहाँ सॉल्वेंट पानी है, यानी वाटर है, सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज। तो उन सब चीजों को हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। लुक एट इट। ग्लूकोज का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका ओवरऑल अगर आप मॉलिक्यूलर मास काउंट करोगे, यानी mg की वैल्यू कितनी होगी, 180 ग्राम पर मोल। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन का कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ओवरऑल काउंट करोगे तो 180 आएगा, ठीक है। वी हैव द वैल्यू ऑफ mg। नाउ द वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ, 500 ग्राम्स। वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू kg, दैट इज 0.5 kg। तो mg की वैल्यू आ गया, w का वैल्यू आ गया, the weight of solute is given, that is 360। तो सबका वैल्यू अगर मैं रख दूं तो small m is equals to what, that is 360 ग्राम divided by
180 ग्राम पर मोल इनटू 0.5 kg। तो स्मॉल m का वैल्यू कितना आ गया, ये कट गया आपस में 2 से ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये कितना हुआ, पॉइंट को ऊपर ले गया तो 10, 20 बाई 5 यानी कि 4 मोल पर केजी, ये इसका यूनिट भी साथ में हो गया। दिस इज वेरी इजी। 4 मोल, मोल कहाँ से है, मोल ऊपर चला गया, नीचे केजी है, तो 4 मोल पर केजी। देन द यूनिट ऑफ मोलालिटी इज व्हाट है, मोल पर केजी। दिस इज वेरी सिंपल, वो हम उनके फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। इस तरह से हम लोगों को इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, नाउ लुक एट इट। मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की टर्म्स में निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज हमने एक सॉल्यूशन बनाया है और उस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन किसका बना है, a प्लस बी। यहाँ पर a कुछ भी हो सकता है सोल्यूट और सॉल्वेंट, b कुछ भी हो सकता है सोल्यूट और सॉल्वेंट, उन दोनों को मिक्स करके हमने क्या एक सॉल्यूशन बनाया। तो लेट अस सपोज वी वांट द मोल फ्रैक्शन ऑफ a। नाउ वी वांट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A में भी सोल्यूट और सॉल्वेंट, उसको क्या लिखेंगे, उसको x ऑफ A और xi ऑफ A से डिफाइन करते हैं। Then what is the value of x of A? The mole fraction of A, that is the moles of A divided by the moles of A plus the moles of B। मोल कैसे निकालते हैं, वो बहुत आसान है। मोल क्या होता है, that is given mass divided by molecular mass। given mass must be in gram, molecular mass must be in gram per mole। ये हम लोगों को मोल निकालने का तरीका है। तो ये अगर रख दें तो हम इस तरह से मोल को हम स्मॉल n से डिफाइन करते हैं, तो x ऑफ a क्या हो गया, दैट इज मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ a प्लस मोल्स ऑफ b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम लोग लेट अस सपोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ b निकालना चाहते हैं कि यहाँ b whatever this may be solute or may be solvent। अगर हम उसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो x of b क्या होगा, that is n of b divided by n of a plus n of b। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। if we added x of a plus x of b, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये बहुत आसान है, this is equals to 1। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, आपको बहुत इजीली 1 मिल जाएगा। that means the mole fraction of A plus the mole fraction of B is always equals to 1। This is very 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 important, बहुत ही important चीज है। जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे उसको ध्यान से समझते हैं। What is the meaning of mole fraction? A और B को हम लोगों ने मिक्स किया। Now what is that? Now we'll see। Let us suppose we have a question। एक सवाल ले लेते हैं। Let us suppose कि 342 grams of sugar is mixed in 180 grams of water। Then find out the mole fraction of both। let us suppose ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिए। लेट अस सपोज शुगर को हम लोग A मान लेते हैं, A, और वाटर को हम लोग क्या मान लेते हैं, B, ये हम मान लेते हैं। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर वाटर कम है, शुगर ज्यादा है, तो इसका मतलब वाटर क्या हो गया, सोल्यूट, और शुगर क्या हो गया, सॉल्वेंट। मैंने अपोजिट ले लिया, फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चन को समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, x ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू n ऑफ A अपॉन n ऑफ A प्लस n ऑफ B। तो मोल्स ऑफ A निकालना है। मोल्स क्या होगा, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय, वो गिवन मास कितना है, ये रहा। नाउ लुक एट इट, 342 grams of sugar divided by, this is moles of A, given mass divided by molecular mass। molecular mass निकालते हैं, sugar क्या होता है, C12H22O11, ये हमारे पास शुगर का फॉर्मूला होता है। ओवरऑल अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो 342 ग्राम पर मोल आएगा। आप करके देखिएगा, दिस इज वेरी इजी। तो अगेन दिस इज इन ग्राम गिवन इन क्वेश्चन। Now 342 gram per mole that we have calculated with the formula
ओवरऑल कितना आ गया, दैट इज Na is equals to 1. Now we'll calculate Nb, the moles of water, that is given mass upon molecular mass. Given mass that is given in question 180 gram. Molecular mass H2O पानी का 118 ग्राम पर मोल. ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. 16 और 2 18, which is very easy. Now this is 10 moles. Now अब इसको पुट करते हैं. Now what will you get? X of A is equals to N of A divided by N of A plus N of B 1 by 11. बहुत आसान है. Now look at it. X of A, that is the moles of A, that is 1. The moles of A plus moles of B plus moles of A. 10 plus 1, that is 1 by 11, which is very easy. Now we want to calculate X of B, that is 1 minus X of A, which is very easy. 1 minus 1 upon 11. 11 minus 1, 10 upon 11. This is mole fraction of what? This is mole fraction of B. एक में से मैंने माइनस कर दिया, बिकॉज ये फॉर्मूला मैं कहाँ से लेके आया? ये फॉर्मूला मैं इस रिलेशन से लेके आया. दैट X of A plus X of B is equals to 1. दिस इज वेरी इजी. तो मैंने एलसीएम ले लिया और आंसर आ गया. सबसे खास बात है, दिस इज यूनिटलेस. ये यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता. बिकॉज आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में X of A क्या है? The moles of A divided by the moles of B. दोनों जगह मोल्स आ रहे हैं. यूनिट ऊपर से नीचे तक मोल्स कैंसिल हो गए. दैट इज यूनिटलेस. तो जो भी आपको आंसर मिल रहा है दैट इज यूनिटलेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है. मोल फ्रैक्शन की टर्म्स 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत यूज होती है. So thank you so much. Please subscribe my channel on YouTube. This is Arvind Arora again. Thank you so much. Thanks a lot.